न्यूट्रिशन चुनो। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और उन्होंने वहां पर कान्हा की आरती की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूजा पाठ के बाद वहां पर माला पहनाई गई। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कृष्ण जन्मभूमि में बस अब इंतजार हो रहा है कुछ ही घंटों का, जब भगवान का नंदलाला का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा और हर किसी को इंतजार है बस कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होने का। और ये तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे थे तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और बिना नाम लिए आज विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि मंदिर न जाने वाले भी अब कहते हैं राम हमारे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही सरकारों में त्योहारों को लेकर बंदिशें होती थीं, लेकिन हमारी सरकार में अब हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाए जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द तीर्थ क्षेत्रों में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार तीर्थ स्थलों के विकास पर भी फोकस कर रही है। इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है परिवर्तन, यह है परिवर्तन। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएंगे। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन
क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी और फिर से धरती उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, किसी को जाड़ना नहीं। और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ का भौतिक विकास भी हो, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें, क्योंकि वो हमारी पहचान है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं, आस्था के वे केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या, नई अयोध्या। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी सामने आया। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए राम और कृष्ण आस्था के विषय हैं और हम उनके गुणों का अनुसरण करते हैं और बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है। वहीं एसपी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अब विपक्षी पार्टियां चुनाव सामने देखकर राम का नाम ले रही हैं और मंदिर भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति करती है, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी के लिए प्रभु कृष्ण और प्रभु राम आस्था का विषय है। हम प्रभु कृष्ण और प्रभु राम के आचरणों को, गुणों को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान का राजनीतिकरण करती है, राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है। यही फर्क है समाजवादियों में भारतीय जनता पार्टी में। इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की धरती भारत में वोट बैंक के लालच के लिए किस तरीके से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता के प्रति इन महापुरुषों को नकारा गया, उनके अस्तित्व तक पर सवाल खड़ा किया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने प्रभु राम के कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। प्रभु राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, कांग्रेस ने कहा। आज जब हिंदुस्तान की जनता ने इनको नकार दिया है तो चुनाव को सामने देख राम और कृष्ण का नाम भी लेने लगे हैं और मंदिर भी जाने लगे हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनने लगे हैं। श्रीनगर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल श्रीनगर की सड़कों पर देखने को मिली। यहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में कश्मीरी पंडित समुदाय की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान कृष्ण के भक्ति संगीत पर कश्मीरी नृत्य भी किया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा गया। आज लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। मथुरा जाने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। रहस्यमय बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जाना गया। इसके बाद सीएम योगी सुदामा नगर गए और लोगों से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी ली। बता दें कि फिरोजाबाद में अब तक 32 बच्चों सहित 39 लोगों की मौत हो चुकी है और न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक सेपरेट वार्ड बनाया गया। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया था मेडिकल कॉलेज में, उसको सुरक्षित इसी के लिए कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में 3 मौतें हुई, जिसमें से 2 पहले से ब्रॉड डेड थी और एक की दुखद मौत वहाँ पर हुई बच्चे की। शेष प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आगरा में भी
कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है, जिससे हम लोग उस पर जा सकें। राजधानी लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित बापू भवन सचिवालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदेश के नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंबर दयाल ने अपनी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को निजी इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले बापू भवन सचिवालय में रिवॉल्वर की एंट्री और छुट्टी के दिन भी सचिवालय बुलाए जाने जैसे तमाम सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बापू भवन के उसी कमरा नंबर 824 में खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंबर दयाल ने अपनी रिवॉल्वर से अपने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि पुलिस और फोरेंसिक टीम इस कमरे में साक्ष्य संकलन के बाद अब इस कमरे को सीज कर रही है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के प्रयास का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस दौरान लोगों को कहना है कि आज जब वो विशंबर दयाल यहाँ पर पहुँचे थे तो वो काफ़ी तनाव में थे और वो अपने साथ रिवॉल्वर लाए थे और उन्होंने खुद अपने कनपटी पर रिवॉल्वर मारकर। गाजीपुर से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी सालों पर कार्रवाई की गई है। अफशा अंसारी, सरजील और शहजाद पर केस दर्ज किया गया है। तालाब की जमीन पर अवैध सड़क बनाने पर यह केस दर्ज किया गया है। नंदगंज थाने में दर्ज हुआ है केस। मुख्तार के गोदाम पर जाने के लिए बनाई गई थी सड़क, तो मुख्तार के खिलाफ यहां पर यह एक्शन लिया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।